जय हिंद हमारे सारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। आपके साथ नीरज सर अकाउंट्स के लेक्चर 2 यानी आपके जो पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल है उसके लेक्चर 2 लेकर हम आ रहे हैं, जिसमें हम विशेषकर बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनरशिप बिजनेस में हम मेनली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। आप लोग बच्चों लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देख चुके होंगे, आज लेक्चर 2 की बारी है। तो इन पार्टनरशिप बिजनेस हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो मेनली दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा। एक बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम लाभ और हानि विनियोजन खाता कहते हैं और साझेदारी का पूंजी खाता कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम बात करते हैं अप्रोप्रिएशन के बारे में, आज की चर्चा ये। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जन्म कब हुआ बेटा? इनकम स्टेटमेंट में हम लोग क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हमने पढ़ा कि इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इन पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले जानकारी ले लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी पूंजी समायोजन लाभ हानि समायोजन खाता जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नेचर नॉमिनल अकाउंट की होती है। ये जो अकाउंट है ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाई जाती है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट अगर प्रॉफिट में हो, किस में हो? प्रॉफिट में हो, तब आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। मतलब बेटा लाभ हानि विनियोजन खाता जो है नाम मात्र खाते की है। यह खाता लाभ हानि खाते को तैयार करने के बाद किया जाता है। और कब की जाती है? जब लाभ हानि खाते का रिजल्ट बेटा प्रॉफिट में हो, लाभ में हो, तब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट अगर लॉस में हो तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सभी तरह के एडजस्टमेंट जो पार्टनर के कैपिटल से रिगार्डिंग है, जो हमारे एग्रीमेंट में लिखी हुई है, उसके रिगार्डिंग लाइक कैपिटल पर इंटरेस्ट, ड्राइंग पर इंटरेस्ट, पार्टनर का सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सबको हम अपने प्रॉफिट से इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बच जाता है, कुछ भी जिसको डिवाइजेबल प्रॉफिट कहते हैं, उस डिवाइजेबल प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पे पार्टनर्स के कैपिटल में बांट दी जाती है। मतलब बच्चा सिंपल सा बात हमें यह जानना है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में 6 बातें जानना है। इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाई जाती है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट प्रॉफिट में हो तब अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, अगर लॉस में हो तब अप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बनाना। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है हम उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक ड्राइंग पर इंटरेस्ट, पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, बोनस देना है, ये सारी बातें वहां होगी। रिजर्व क्रिएट करना, इसको भी कर सकते हैं बेटा। और ये सारा एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ बच रहा है प्रॉफिट तो आपस में बांट लेंगे, जिसको डिवाइजेबल प्रॉफिट कहते हैं। आपस में प्रॉफिट सेम रेशियो में बांट लेंगे बेटा। भाई अब कहता है कि फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है भाई? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट का रिजल्ट है बेटा, जो खर्च है डेबिट में डाल देना। टू आईओसी दो पार्टनर एग्जम्पशन की गई है कि दो पार्टनर हमारे बिजनेस में ए और बी है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट, सैलरी अगर दे रहा हो, कमीशन दे रहा हो, बोनस दे रहा हो, लिखा जाएगा। रिजर्व क्रिएट कर रहे हो बेटा। और आईओडी इनकम होता है, इनकम को क्रेडिट साइड में शो करेंगे बेटा। जो बैलेंस बच जाएगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में प्रॉफिट सेम रेशियो में बांट देंगे। सिंपल सा फॉर्मेट है, जो जाना पहचाना फॉर्मेट है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे ठीक उसी तरह का फॉर्मेट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये रखना कि यहाँ पे सिर्फ रिगार्डिंग पार्टनर कैपिटल से रिगार्डिंग जो भी बातें उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं करते। इस चीज को ध्यान में रखना आप। इससे कुछ जर्नल एंट्रियां। अब जर्नल एंट्रियां जो है बेटा दो तरह का है, एक जर्नल एंट्री और एक ट्रांसफर एंट्री, जिसको क्लोजिंग एंट्री भी कह सकते हो आप। तो पहला सबसे पहला जन्म प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करने का
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। देन आफ्टर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस जो भी है उसका एंट्री करोगे आप। तो भाई इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर कैपिटल ड्यू है तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट है यानी कैपिटल का मेथड चेंज है, फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट टर्म यूज करना, आगे बताएंगे बेटा। अब इसको तुरंत ट्रांसफर एंट्री कर देना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी अकाउंट, जो अमाउंट डाल देना। नेक्स्ट सैलरी कमीशन, मतलब जो भी रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर, तो जो रेम्युनरेशन का नाम होगा टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल माना गया बेटा। और इसको तुरंत अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी आइदर कमीशन आइदर बोनस जो भी होगा रेम्युनरेशन। ड्राइंग पर इंटरेस्ट इनकम है इसलिए रिवर्स एंट्री होगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट और ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर अगर रिजर्व का बात आए, रिजर्व क्रिएशन करना बेटा, तो आप एंट्री कर देना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। यही अप्रोप्रिएशन का मेन एंट्री है। देन आफ्टर जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में बांट देना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस छोटा सा यही टॉपिक था बेटा। अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने। कहता है व्हाट एंट्री विल बी पास टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट अर्न। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है किसका किसका, एक्स और वाई का, 12 और 10। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले एंट्री ड्यू करोगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तुम्हारे पास यहाँ पार्टनर है एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट 12,000 और 10,000, मतलब टोटल बेटा यहाँ एंट्री 22,000 का हो गया। और ट्रांसफर कर दो इसको अप्रोप्रिएशन में बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी अकाउंट। कितना रुपया सर, तो 22,000 आपका ट्रांसफर हो गया सर। ये हो गया, बहुत सिंपल सा बात था बेटा। इसके बाद आपके क्वेश्चन में थे बेटा ड्राइंग पर इंटरेस्ट है एक्स का 2,000, वाई का 1,500। आ जाओ, ड्राइंग पर इंटरेस्ट जब ड्यू दिखाओगे तो पार्टनर कैपिटल को बेटा डेबिट कर देना बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी अकाउंट। कितना, 2,000 और 1,500, 2,000 और 1,500 यानी हो गया बेटा 3,500। और आईओडी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो बेटा, आईओडी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। सॉरी, ट्रांसफर एंट्री में बेटा चला जाएगा अप्रोप्रिएशन में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,500, 3,500 खत्म हो गया ये भी एंट्री बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या था भाई, तो सैलरी पेएबल सिर्फ एक्स को है तो सिर्फ एक्स का नाम लिखना, यहां पर वाई की जरूरत नहीं है बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो भाई सैलरी कितना बेटा, 8,000। कितना रुपया है सैलरी बेटा, 8,000 का रिकॉर्ड कर देंगे बेटा हम लोग। ये जनरल एंट्री का ही क्वेश्चन है सिंपली, कि जनरल एंट्री भी पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब जनरल रिजर्व का सिंपल 5,000 का एक एंट्री कर दो बेटा, आप एंट्री कर देना। चूंकि रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट कर रहे हो तो लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे बेटा 5,000। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो भी क्वेश्चन था यहाँ पर उसका सॉल्यूशन आपका रेडी होगा। क्लियर है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसी का चलते हैं, जरा देखते हैं बेटा। ए और बी दो पार्टनर है जिनका बिजनेस 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ। उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन कैपिटल के रूप में किया गया, ए के द्वारा 1,20,000, बी के द्वारा 96,000। जबकि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली कहता है ए को 10% कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए, ए और बी को मंथली सैलरी चाहिए 2,400 रुपया, 1,200, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा।
अगर क्वार्टरली रहता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते बेटा। प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, मतलब एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट करा है 1,20,000। ड्राइंग्स ए और बी का करा बेटा 24,000 19,200, जबकि इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर करा बेटा 1,200 और 960। ड्राइंग्स का कोई यूज नहीं है बेटा, कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालने का यूज है। आओ इसका एक सबसे पहले वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। यहां पर हमारे बीच में दो पार्टनर है, ए और बी। सबसे पहले यहां पर हमारे बीच में दिया हुआ है कैपिटल। क्या दिया बेटा? कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000 और 96,000। यहां पर अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया हुआ है 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो हो गया बेटा 12,000, हो गया बेटा 9,600। 10% डायरेक्टली निकाल लेना कैपिटल पे। इसके बाद आपके पास सैलरी दिया हुआ, सैलरी दिया हुआ बेटा ए का सैलरी है 2400 रुपया पर मंथ, यानी 2400 इंटू 12। बी का सैलरी है बेटा 1200 रुपया पर मंथ, यानी 1200 इंटू 12। तो भाई हो जाएगा 28,800 और 14,400 होगा बेटा जी। इसके बाद आपके पास ड्राइंग दिया हुआ है 24,000 और 19,200, 24,000 एंड 19,200। इसके बाद आपके पास दिया हुआ बेटा IOD दिया हुआ है 1200 और 960। रेडीमेड दिया हुआ है, कैलकुलेट यहां पर नहीं करना है बेटा, 960। जबकि बेटा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रहा है तुम्हारे पास कितना रुपया? 1,20,000 रुपया। ये क्वेश्चन यहां निकल गया बेटा, सारा क्वेश्चन। यहां पे बेटा ड्राइंग्स का कोई यूज नहीं है, कैपिटल का कोई यूज नहीं है, चूंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ही बताया गया नॉमिनल अकाउंट होता है। बहुत सिंपल तरीके से इसका डिमांड जर्नल एंट्री भी है, तो जर्नल एंट्री करो और देन आफ्टर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। आप सबसे पहले जर्नल एंट्री में जब भी स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर करके करेंगे। तो भाई यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट 1,20,000 है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसका एंट्री करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000। इसके बाद आईओसी का एंट्री कर लो, तो आईओसी 12,000 9,600 है बेटा, तो आईओसी का ड्यू का एंट्री कर लो बेटा। तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट 12,000 और 9,600, 21,600। और आईओसी को अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देना। ये हमेशा याद रखना कि इसको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही यूज करना और नरेशन के साथ लिखना। सर आप नरेशन नहीं लिख रहे हो, भाई नरेशन के जगह पे हम यहाँ टिप्पणी कर दिया गया है, किस पर्पस के लिए की गई है वही नरेशन हो गया। आप बिंग लगा के कर लेना बच्चा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है। आओ सैलरी का ड्यू शो करेंगे बेटा। सैलरी का ड्यूस क्या शो करेंगे बेटा? सैलरी दोनों पार्टनर को दी जा रही है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, और तुरंत ट्रांसफर एंट्री कर लेना बेटा आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। भाई सैलरी हो गया ए का 28,800 और बी का 14,400, 43,200 सैलरी हो गया बेटा। देख लेना कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ हो, 8 4 12 8 4 12 1 13 सही है बेटा कैलकुलेशंस। अब यहाँ तक तो हो गया, तो अब किस चीज़ का बचा? आईओडी का एंट्री करेंगे। आईओडी का एंट्री करेंगे रिवर्स एंट्री बेटा, मतलब रिवर्स यानी पार्टनर को डेबिट कर देंगे यहाँ पर बेटा एच कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी अकाउंट, और ट्रांसफर एंट्री कर लो बेटा आईओडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई आईओडी में 1200 960
2160, 2160 हो गया बेटा। क्लियर यहाँ पे। अब लास्ट एंट्री रिजर्व तो है नहीं यहाँ पे, लास्ट एंट्री कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना ये पता नहीं है। चलो सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ये 31 मार्च 2025 की घटना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 रुपया दिया हुआ है बेटा। अब जो भी है आप लिख दो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली टू आईओसी एज कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, 12,000, 9,600, 21,600। टू सैलरी टू एज कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, 28,800, 14,400, 43,200 बाई आईओडी एज कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, 1200 और 960, 2,160। चलिए काम खत्म हो गया बेटा। अब इसको टोटल करके बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाए बेटा जी। 1,22,160, 1,22,160, 0, 6, 6 2 8, 3 11, 1 1 2, 3 2 5, 7 5 12, 4 2 6 1 7 और 5 12, 57,360 रुपया बेटा प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनर में बांट देंगे बेटा, ए और बी में। भाई हमारे क्वेश्चंस में बेटा ध्यान देना, हमारे क्वेश्चंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं नहीं दिया हुआ है। तो भाई प्रॉफिट का हिस्सेदारी किस आधार पे बटेगा बेटा? इक्वली बटेगा, आधा आधा बटेगा, एकदम सिंपल तरीके से। तो आओ जरा सिंपल तरीके से बांट कर देखें बेटा कि प्रॉफिट जो पहले कैलकुलेट कर ले हम लोग, गलत या सही। 1,22,160 माइनस 21,600 माइनस 43,200, 57,360 भागा 2, 28,680, 28,680, 28,680। ये बेटा 1/2 के अकॉर्डिंगली आ गया, मतलब क्वेश्चन आपका बन गया। अब इसके लिए लास्ट एंट्री कर देना बेटा जी आप। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। भाई हमारा प्रॉफिट है 57,360 रुपया, जिसमें 28,680 ए के लिए गया और 28,680 बी के लिए गया। बिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही आपका ये लेक्चर 2 में था बेटा। अब जाते जाते कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उसको भी चल डिस्कशन कर लेते हैं बेटा जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ नॉमिनल की चर्चा करते हैं। दीज आर और नॉमिनल, दीज आर पर्सनल, मतलब तुम्हारा ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में कौन कौन सा आइटम होता है बेटा? गिन के 3 आइटम है। आईओसी, रेम्युनरेशन पेएबल में सैलरी, कमीशन, बोनस और जनरल रिजर्व, ठीक, और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। देखिए डेबिट में सैलरी शो करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी ऑल ऑफ द अबव हो गया बेटा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग क्रेडिट कहाँ करते हैं? अभी जस्ट पढ़े हैं बेटा, तो कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस है कि इनकम है? भैया एक्सपेंसेस है, तब हम डेबिट में शो करते हैं, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? एक्सपेंसेस, लॉस नहीं मानेंगे बेटा।
पिक द ऑड वन आउट, इसमें से कौन ऑड है, इवन नहीं ऑड है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल नॉमिनल है, शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉमिनल है, ड्राइंग पर्सनल है, सैलरी नॉमिनल है, तो ऑड यहाँ पर बीच में घुस गया, ड्राइंग्स बेटा पर्सनल अकाउंट। और इसी के साथ खत्म हो गया आज का लेक्चर बेटा। तो जाते जाते सभी को आप अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखें। अगर जिसने भी पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है, आप ईमानदारी पूर्वक फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से 2 बार 10 बार पढ़ो, देन आफ्टर सेकंड लेक्चर की ओर चलो। तो सभी को यहीं पर आज के लिए जय हिंद, सभी को टाटा बाय बाय।